आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचा 9वा हवन कार्य आपले सेवक बंधू आदरणीय नागदेवेजी आणि मेसरामजी यांच्या निवासस्थानात पार पडले आणि त्या निमित्ताने या ठिकाणी आपल्या सर्व सेवक बंधूंच्या उपस्थितीमध्ये एका भगवंताची चर्चा बैठक सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी हे सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय व मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय गद्रे साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे माजी सचिव आदरणीय मेयर साहेब, आदरणीय ज्येष्ठ मार्गदर्शक सोनकुसरे काकाजी राऊत गुरुजी, आदरणीय मंडळाचे सर्व मार्गदर्शक, या परिसरातील मार्गदर्शक आदरणीय तुमसरीजी, आदरणीय मंच खूप मोठा आहे, आदरणीय मंच आणि प्रामुख्याने कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना नमस्कार। अभी हमने यहाँ पे बहुत अच्छे और सुंदर अनुभव और यही हमारे परमेश्वरी कृपा का परिचय हमने सुना है, देखा है, अनुभव किया है। और ये जो मार्ग है, ये जिस प्रकार से बाबा ने जो हमें भगवान की दिशा दिखाई, वो भगवान की दिशा सिर्फ जानने की और मानने की नहीं तो अनुभव की भी है। जैसे अभी यहाँ पे लांजेवार जी हमारे मंडल के मार्गदर्शक, उन्होंने बहुत ही सुंदर अनुभव बताया। और अभी हमारे रेंगे पार से आए हुए हमारे मार्गदर्शक काटगाए जी, उन्होंने भी चोपकर जी, इन्होंने भी बहुत सुंदर अच्छा अनुभव बताया। और यही हमारे तत्व शब्द नियम की ताकत है कि ये जो तत्व है जीने के लिए है। इस मार्ग में आने के पहले हमें मालूम ही नहीं था कि जिया कैसे जाता है। तो ये जो तत्व है ये जीने के लिए है, शब्द बोलने के लिए है, 3 शब्द बोलने के लिए। बोलना भी मालूम नहीं था हमको, है ना, हमें बोलना भी मालूम नहीं था। ठीक है, आदमी 2 साल से बोलना चालू कर देता है। जैसे 2 साल का होता है, 1.5 साल का होता है तो माँ उससे बात करना चालू करती है ना, माँ बोल, मम्मी बोल, पापा बोल। अभी पापा मम्मा बोलते हैं ना, पहले दादा बोल ऐसे बोलते थे, है ना। तो बोलना नहीं आता आदमी को, 2 साल में बोलना सीख जाता, लेकिन क्या बोलना ये हमें बाबा ने सिखाया। तो 3 शब्द हमें बोलना सिखाते हैं और 5 नियम हमें चलना सिखाते हैं। तो जीना, बोलना और चलना, ये जिसको आ गया। अभी जीना ही मालूम नहीं था, तो अभी लांजेवार जी ने बताया कि उनके परिवार में उनके घर के किसी बाई को 8 स्मशान घाट का वो ये शैतान लग गया था ना, 8 स्मशान घाट का। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ तो बाबा ने बताया। यही बात बाबा ने गंगाराम जी रंबाट को बताया। जब गंगाराम जी रंबाट बोलते थे कि शैतान ही है, बाबा बोले भगवान है। तो बाबा ने भगवान और शैतान का परिचय गंगाराम जी रंबाट को उसके आत्मा से करा दिया। बोले यही शैतान है लेकिन यही भगवान है, यही शैतान है और यही भगवान है। तो उसके विचार वैसे थे और तुरंत जैसा ही, क्योंकि जब भगवान वो कहीं और मानते थे, जो बंगाल की देवी थी वहाँ की वो पूजा करते थे, हम भी वैसे ही थे, हम भगवान को कहीं और देखते थे। तो ये जो शरीर था जो भगवान ने बनाया, इसमें कौन घुसेगा, फिर शैतान। बाबा बोलते थे खाली घर कुत्ते का राज है, बोले तो ये कोई तो घुसेगा। बोले तो हमें जीना ही मालूम नहीं था कि हम कैसे अपने बारे में सोचे और क्या समझे। तो बाबा ने जीने का रास्ता बताया और जैसे ही मरने का, भगवान के नाम पर मरने का वचन दिया, मरने का वचन भगवान के नाम पर दिया। जैसे ही वचन दिया, भगवान खड़ा
हुआ। और फिर चाहे अभी जैसे हमारे चोपकर भाऊ ने बताया कि वो जंगल में सांप काटा तो भगवान खड़ा, खेत में रहा तो भगवान खड़ा, बच्चा अगर पढ़ाई करता तो भगवान खड़ा। अगर वो भगवान से उसकी दृष्टि बन गई, भगवान से दृष्टि बन जाती है तत्व से। अब ये तत्व भगवान से बनने के बाद भगवान को हमारे साथ रखना है तो 3 शब्द बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये 3 शब्द ऐसा जरूर नहीं कि बाबा के साथ रहे तो हमें बोलना आ गया। कई लोग हैं क्योंकि बाबा उस समय भी परेशान थे। क्या परेशान थे बाबा का मार्गदर्शन है, रेकॉर्डेड है। बाबा क्या बोल रहे हैं, मला माहित नाही म्हणे माझे सेवक भगवान कुठं पाहतात, मी जे शिकवलो ते मला सांगत नाही, माझ्याजवळ काय सांगत येतात म्हणते सेवक, यानं बाबा हे केलं आणि बाबा त्यानं ते केलं, बरोबर की नाही। तो बाबा ने क्या बोलना सिखाया, सत्य, मर्यादा, प्रेम। ये भाई को भी सिखाया, सेवक भाई को सिखाया, एक चूल्हे पे खाने बनाने वाले। और सबको बाबा एक ही पूछते थे कि कितने लोग सत्य, मर्यादा, प्रेम से चलते हैं। और बाबा को मालूम था किसका छूटा, वो धर्मदास जी का छूटा। तो बाबा बोले तू हाथ खाली कर, बोले ना तुझे अधिकार नहीं, बोले, और तू मुझे मत सिखाना, बोले मैं अपने बच्चे को दुनिया का 7वां साइंटिस्ट बनाया, बोले। तो सत्य, मर्यादा, प्रेम ये हमारी ताकत है, ये हमारी वाणी है, ये हमारे शब्द है। सत्य समान धर्म नहीं, प्रेम समपंथ नहीं। जिसके हृदय में सत्य भगवान, उसी को वही भगवान है। यही बाबा ने दुनिया के सामने रखा। और इसलिए हमारे मार्ग में बाबा ने जो बोला कि जो देश के बाहर चल रहा है, जो समाज में चल रहा है, बाबा ने राजकारण के भी बारे में बोला। अभी किसी ने बोला, हमारे टेमरे जी ने बोला कि वो भी राजकारण में है, लेकिन भुवानी कैसी है उनकी, जब इस स्टेज पे है तो सत्य, मर्यादा, प्रेम, तत्व, शब्द, नियम हमारी धर्म की संस्कृति एक है जो दुनिया से हमें अलग करती है ना, वो संसार से हमें अलग करती है। और यही तो खास बात है। तो संसार से वो अलग करती है हमारी वाणी, हमारे विचार। और बाबा ने जो हमें सिखाया है, तो वाणी बहुत जरूरी है, हमारे शब्द बहुत जरूरी है, चाहे परिवार में हो या सेवकों में हो, है ना, परिवार में हो या सेवकों में हो। तो राजकारण का जो वाणी होती है, जो शब्द होते हैं, इसको काटना, उसको मारना, इसको गिराना, तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना। उसको काटना, उसको मारना, उसको पीटना, या तो किसी को जीताना या तो किसी को हराना, बराबर कि नहीं। लेकिन बाबा ने हमको किसी को हराना नहीं सिखाया। बाबा तो ये बोलते थे कि कोई भी अगर आपके बारे में बुरा बोलता है, ये रिकॉर्डेड मार्गदर्शन है बाबा के ना, आप सुन लेना। बाबा क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई बुरा बोलता है वो उसके कर्म है, बोले वो उसके विचार है, लेकिन तेरे पास तो तत्व, शब्द, नियम है। अगर तू भी अगर बुरा लाता है, तू भी बुरा लाता है, बुरे विचार लाता है उसके प्रति, तो ये भगवान के बुरे विचार हो गए, बोले तू भी खाली, बोले फिर, है ना, तू भी खाली, बोले। चाहे कितने भी कोई बाबा के साथ रहे, कितने भी घूमे, कितने भी बैठे, अरे खाली तो खाली है, क्योंकि बाबा के विचार वहां पे नहीं है ना, बाबा के विचार वहां पे नहीं है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि बाबा कोई कितना भी हमारा बुरा सोचे, आपके दिमाग में क्या आता है ये सोचना बर, क्योंकि मेरे पास भगवान है, आपके पास भगवान है। और यही वाणी बाबा ने सेवकों को सिखाया, सत्य, मर्यादा और प्रेम, यही धर्म की जो मानव मंदिर जाना है, ये बाबा ने दिया है कि तत्व, शब्द, नियम, तत्व, शब्द, नियम, ये हमारी ताकत है, तत्व, शब्द, नियम। और यही दुनिया के सामने बाबा ने रखा, जिसका फायदा आज लाखों करोड़ों लोगों को हो रहा है। तो इस मार्ग में जो राजकारणी लैंग्वेज है, जो राजकारणी भाव है, किसी को हराना, देखो ये देश का इतिहास कहता है। और मैं भी जब छोटा था तो हमको एक ही बात सिखाया, क्या सिखाया कि एक कछुआ था और एक खरगोश था, है ना। कछुआ और खरगोश, जंगल में इनकी सभा हो गई, बोले हम दोनों जन रेस लगाते, रेस जैसे अभी अपने मार्ग में भी रेस लगानी है ना, इसको हराना, इसको जीतना, इसको तोड़ना है। और क्या क्या ऐसी बड़ा नाटक। एक सेवक तो मिला मुझे, भाऊ बोले मेरे पास 300 का गट्टा है। ये गट्टा कहाँ से आ गया, है ना। अभी मार्गदर्शक बोला मेरे पास गट्टा है। अरे भाऊ तू मार्गदर्शक, धर्म का मार्गदर्शक है ना, आत्मा के प्रति तुझे जगाने गट्टे में क्या घुस रहा है। तो ये बड़े बड़े लोग क्या बोलते होंगे, फिर अभी विधानसभा आएंगे तो बोलेंगे मेरे पास, ये मेरे सेवक है ना, ये 3 लाख वोट मेरे जैसे बोलेंगे ना। इनकी वाणी बदल गई है ना। तो ये राजकारण वाली, तो जो कछुआ और क्यों, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें यही पढ़ाया गया। और वो कछुआ और खरगोश रेस में लग गए, लेकिन जो खरगोश था वो तेजी से दौड़ा और उसको लगा ये खरगोश क्या हराएगा मेरे को, और वो एक पेड़ के नीचे सो गया। आपको कहानी मालूम है कौन हर गया, खरगोश हर गया और कछुआ जीत गया, है ना। ऐसे कई साल, ये कहानी आपको मतलब मैं इसके आगे की बता रहा हूँ आपको। उसके आगे में क्या हो गया, उसके नाती पोती हो गए, कहानी बन गई कि इस दुनिया में कछुआ हर गया, कछुआ जीत गया और खरगोश
खरगोश हार गया है ना, कछुआ जीत गया। फिर उन्होंने और सभा भरे, बोले अभी हमारा खरगोश सोएगा नहीं। और एक बार रेस लगाई गई और खरगोश और कछुआ दौड़ने लगे। इस बार खरगोश सोया नहीं। कौन जीतेगा? अभी खरगोश जीतेगा, है ना। अभी खरगोश जीत गया और कई साल चले गए और बोले अरे ऐसा कैसा खरगोश जीत गया, चलो बोले और एक बार हम रेस लगाते। और कछुआ और खरगोश मैदान में आए, लेकिन बोले अभी कंडीशन है, बोले आगे में नदी है, आगे में नदी है, जो नदी पार करेगा वो जीतेगा। बोले खरगोश दौड़ा दौड़ा, नदी आगे में आ गई, रुक गया। कछुआ धीरे धीरे गया, नदी को पार किया और जीत गया। बरोबर है नहीं ना। अभी कौन जीता? और कछुआ जीत गया। और कई साल बीत गए और नई पीढ़ी आए, बोले ऐसा कैसा कछुआ हार गया, कछुआ जीत गया। बोले और रेस लगाएंगे, और रेस लगाई गई और अभी कंडीशन लगाई, बोले आगे में आग लगाएंगे, जो आग को पार करेगा वो जीतेगा। बोले है ना। और दौड़े कछुआ और खरगोश दौड़े और फिर आग थी बीच में। तो ये जो खरगोश था ये अपने छलांग लगाते हुए जंगल से पार वो जीत गया, है ना। कौन जीता? अभी खरगोश। ये हारने और जीतने वाली बात ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी। क्या ये हमारी धर्म संस्कृति है? क्या ये तत्व शब्द नियम है? क्योंकि जो किसी को हराना चाहता है वो उसके बारे में कभी भी अच्छा नहीं बोल सकता। तो हम करें तो क्या करें? अभी बरोबर है कि नहीं? हम करें तो क्या करें? तो हमारे सामने तत्व शब्द नियम है। ये हरने और जीतने और जिताने वाली कहानी बंद करना पड़ेगा। हमें फोकस करना कि हमें जीतना है, सिर्फ, है ना। हमें जीतना है और भगवान तो सामने है। भगवान को जोत लगाए और वो भगवान अगर इतने बड़े अनुभव दे सकता है, सांप के जड़ उतार सकता है, इतनी सारी चीजें है। ये राजकारणी लोग झगड़ा लगाएंगे, राजकारणी लोग कुछ भी करेंगे। यहाँ पे हमारे सोनकुसरे काका जी लास्ट टाइम वो भवन में भी बोले कि कुछ लोग ऐसे अफवाह करते कि राउत जी और सोनकुसरे जी एक नहीं, अलग अलग है। तो मैंने बोला हमें तो ये कभी भी एक ही दिखे, इनका तो एक ही भजन मंडल है। सोनकुसरे जी भजन बोलते, राउत जी मुझे लगता है पेटी, यार हमारे किरण बहुत तबला बजाते, ये तो एक ही है, ये कभी अलग हुए ही नहीं। तो हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन बात यहाँ पे है, ये राजकारण ऐसा ही होता है, बार बार सिद्ध करना पड़ता है कि हम एक है। तो हम सब एक ही है। और एक ही क्यों एक है? तो हमारा उद्देश्य एक है। तो धर्म को सामने रखेंगे तो एक ही दिखेगा, एक भगवान, एक बाबा, एक मंडल। जिनको एक मंडल नहीं दिखा उन्होंने अपनी दुकानदारियां बनाई। एक मंडल, एक भगवान, एक बाबा, और सबका उद्देश्य एक ही है, मानव मंदिर सजाना। सबका उद्देश्य एक है, यही तो हमको संसार को देना है। यही तो बाबा का सपना था, यही तो बाबा की इच्छा थी कि मानव मंदिर सजाना। एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। इसलिए तो तत्व जीने के लिए दिया, इसलिए तो शब्द बोलने के लिए दिया और चलने के लिए 5 नियम दिया। और यही हमारी ताकत है। और ये बार बार इसी का चिंतन करना है, इस शरीर से, इस मन से, इस चित्त से, इस बुद्धि से, तभी तो आत्मा जगेगी। क्योंकि इसके जन्म जन्म हम भटकते आए, जन्म जन्म भटकते फिरो, मिटो न मन का त्रास। बाबा मने भगवान हमारे भज मना, निर्भय पाप जीवात। और बाबा तो इस जीवन को फांसा बोलते थे कि हम फांसे में ही पड़ गए। बोले जन्म मिला, हमने फांसे में गिरे। एक तरफ संसार है तो एक तरफ भगवान है। बहुत बड़ी कहानी हमारे सामने, इतना सुंदर मार्ग है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। और इसलिए हमें ये जीतने और हारने की लड़ाई अभी हमें खत्म करना है। जैसा मंडल से आदेश निकलता है, अभी कोई मार्गदर्शक को इकट्ठा करना है तो मंडल क्या करता है? एक मतड़ा लिखता है और सबको वो बांट देता है गांव गांव में। बराबर कि सिंपल है। अभी ये सेवक डिसाइड करेंगे, सेवक एम्बेसडर बनना चाहिए। ये मंडल आपका है। जिसको लगता है कि मंडल का मैं अकेला मालिक हो, वो अपनी दादागिरी करेगा। लेकिन अच्छा हुआ बाबा ने अपना नाम नहीं लिखा, परिवार का नाम नहीं लिखा, अपने रिश्तेदार का नाम नहीं लिखा, किसी मार्गदर्शक का नाम नहीं रखा, किसी कार्यकर्ता का नाम नहीं लिखा। क्या नाम लिखा? परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, सेवक मालिक है। लेकिन अभी उल्टा नजरिया दिखता, संचालक मालिक, नंबर 2 के मार्गदर्शक, नंबर 3 पे कार्यकर्ता और लास्ट में सेवक दिखता है। सेवक नंबर 1 पे होना चाहिए, क्योंकि संचालक पहले सेवक है, मार्गदर्शक पहले सेवक है, कार्यकर्ता। यहाँ पे सोनकुसरे काका जी इसलिए कई बार बोलते अपने मार्गदर्शक, मैं पहले भगवान का सेवक हूँ, बोले मैं बाबा का सेवक हूँ। तो मार्गदर्शक भी पहले सेवक, संचालक भी पहले सेवक, कार्यकर्ता भी पहले सेवक, और जो लास्ट में मेरी दीदी बैठी है वो भी पहले सेवक है। सेवक भगवान का सेवक, बाबा का सेवक। इसलिए सेवक मंडल है। आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है। अगर आप ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, आप बोलेंगे मैं किसी मार्गदर्शक की नहीं सुनूंगा। इलेक्शन की जब भी आपको
को चुनने की। भाई बाबा ने मुझे बुद्धि दी है, मैं भगवान को जोत लगाऊंगा। ये भी तो 30-40 लोग हैं और लोग खड़े होने वाले। सबको अध्यक्ष बनना है, सबको संचालक बनना है, सबको मार्गदर्शक बनना है। सेवक किसको बनना है? और बाबा को सेवक होना है। अरे बाबा को सेवक होना, और इसलिए आपको अभी भगवान को, आपको मंडल का और किसी से 100 रुपया नहीं लेना है। ये मार्गदर्शक राजकारण की तरह लोकसभा नहीं होना चाहिए। हमारी जो सभा है, हमारा जो इलेक्शन है, हमारे मंडल के जो पदाधिकारी हम सिलेक्ट करें बिना पैसा खर्चा ना। कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपके लिए गाड़ी भेजेंगे ये पैसे निकालेंगे कहां से? निष्काम सेवा हमारी बैंक गई। ये निष्काम सेवा में फर्क पड़ता है। अरे आप कुछ उल्टा सीधा करो। मैंने मेरे जीवन में कई छोटा कदम गिरा तुरंत करंट, कदम उल्टा गिरा तुरंत कदम, तुरंत करंट, इतने करंट हमने अनुभव में किया कि बाप याद आ गया है ना। इसलिए मेरे सबसे निवेदन है कि इस मार्ग का जो राजकारण भी है वो गंदा राजकारण, बाबा ने राजकारण को क्या बोला? गंदा राजकारण, गरीबों का जानलेवा राजकारण, खून चूसने वाला राजकारण। हमें वो प्लीज वो ऐसा नहीं करना है। इस मार्ग में वो दैवी शक्ति में हाथ जोड़कर विनंती सभी लोगों को करता हूं, जो ज्येष्ठ है, जो श्रेष्ठ है, जो बड़े हैं, जो पदाधिकारी है, जो संचालक है, ये दिशा से उनको को ना दे। 40 लाख लोगों को एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए पैसे का चुनाव नहीं होना चाहिए, ये किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, ये किसी पैनल का नहीं होना चाहिए। एक व्यक्तित्व सेवक सामने आना चाहिए, जो सेवक सबका हो। जैसे यहाँ राउत गुरु जी है, राउत गुरु जी के सब सेवक है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग इनके कंधे के ऊपर राजकारण संचालक बनना चाहते हैं। ये भी गलत है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जो बाबा जाने के बाद, कुछ ही लोग हैं, जब बाबा जब गए थे तो 3000 परिवार का नंबर मिला था। अभी बाबा जाने के बाद और अच्छे सेवक चले गए। जैसे यहाँ तुमसरे जी हैं, राउत गुरु जी है, यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बाबा के समान थे। यहाँ हमारे बाबू है बड़े गांव से, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बाबा को देखा। बाबा का उद्देश्य, बाबा की विचारधारा क्या थी। मैं तो ये बोलता हूँ कि इन लोगों ने ऐसे राजकारणी स्टेज से दूर रहना चाहिए। और उनकी, क्योंकि ये राजकारणी लोग कब किसके ऊपर छीटाकानी करेंगे भरोसा नहीं। मैं तो यही बोलता हूँ, ये लोग ऐसे बैठे रहे, या गुरु जी हो, सोनकुसरे जी हो, तुमसरे जी हो, या नंदनकर काका जी है। अरे गुरुजी तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे ही रहो, है ना। ये लोग सिर्फ बैठे भी रहे तो बैठक का माहौल चेंज हो जाता है, चाहे भवन में बैठे चाहे किधर भी बैठे। अरे गुरुजी, सोनकुसरे काका जी, तुमसरे जी, तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे ही रहो। अरे चर्चा बैठक का रंग बदल जाएगा और गिरता हुआ सेवक भी समझ जाएगा। इतनी जरूरत है हमें, ठीक है। हमें जरूरत है ऐसे लोगों की। इसलिए मेरे आग्रह की विनंती है कि ऐसे जो भी लोग हैं, मेरे कुछ ही लोग हैं, जैसे वो बाबा के जमाने के अनुभव बताते। साक्षात हम गाड़ी में आए तो नंदनकर काका जी ने बड़ा सुंदर अनुभव हमें बताया, बाबा के सामने जो घटना हुई। तो ये जो अनुभव हमें बताने वाले लोग हैं, ये अगर राजकारण में फंस जाए, चीटाखानी में फंस गए, और बाबा बोलते थे कि कीचड़ है, संगति का तो बड़ा असर होता है। बोले कोई भी रहे, ये धांडे भी अगर किसी के संगति में गिर जाएगा तो चीटाखानी होगी ही होगी। अरे कीचड़ में पत्थर मारो, कीचड़ के सामने खड़े हो तो कुछ तो आपके ऊपर गिरेगा। और इसलिए हमें समाधान और सावधान होने की जरूरत है। तत्व जीने के लिए है, शब्द बोलने के लिए है, और नियम चलने के लिए। ये मानव धर्म का झंडा ऐसे आगे बढ़ेगा। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।